हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग चल रहा है इसको कहते हैं टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। तो ये वाला जो लव एंड हेट स्टोरी है टाइमलेस, ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि 8 साइन के का रीडिंग हो रहा है। तो 8 साइन के लिए मैंने पहले ब्लेसिंग कार्ड्स निकाल लिए। दिस इज़ फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए ब्लेसिंग कार्ड है ये। दिस इज़ फॉर वर्गो यानी कन्या राशि के लिए है। और दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए। तो ब्लेसिंग कार्ड्स तो आ गए हैं। अब एक एक ब्लेसिंग कार्ड को रख के हम टॉरस का रीडिंग से शुरू करेंगे, फिर वर्गो और फिर कैप्रिकॉन करके इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉरस के साथ। सो टॉरस वृषभ राशि, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी में वो है कॉस्मिक गेटवे। ठीक है, इसको हम लोग लास्टली डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले ये लेनोर्मैन डेक से 2 कार्ड ले लेंगे और इस कार्ड रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्पिरिट प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स फॉर टॉरस वृषभ राशि के लिए। 2 कार्ड दे दीजिए, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है आपका स्नेक नंबर 7 एंड सेकेंड इज 21 द माउंटेन। ओके, ये 2 कार्ड आपका लेनोर्मैन डेक से आए हैं। रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम अभी लेंगे गुड टैरो से 2 कार्ड। ठीक है, चलिए गिव मी 2 कार्ड्स फॉर टॉरस वृषभ राशि के ये टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी के रीडिंग के लिए हमें 2 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट कार्ड। ये है जस्टिस कार्ड नंबर 11। ओके, और एक कार्ड दे दीजिए, जस्ट 1 कार्ड, और एक कार्ड दे दीजिए फॉर टॉरस वृषभ राशि के। थैंक यू सो मच। ओह, एंड कॉल, जस्टिस है एंड कॉल है, मतलब जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, तो टॉरस मुझे यहाँ पे जो लग रहा है बहुत अच्छे से लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग हो रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी की कोई एक रुकावट वाली जगह पे आप आ गए थे, कोई माउंटेन। क्योंकि ये माउंटेन जो कार्ड है ना इसको बहुत मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग इज़ लाइक स्ट्रांगली यू आर रनिंग टू अचीव समथिंग, बहुत बड़ा कोई अपने दांव लगा दिया ना, फोकस आपका बहुत बड़ी कोई सामान पे या बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी पे है, बड़ी कोई सक्सेस का जो भी सीढ़ी होती है वैसा, और यू आर रनिंग फॉर दैट। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये माउंटेन आपकी बाउंड्री की तरह भी लग रहा है। जैसे ये अगर आपने क्रॉस कर लिया तो बाकी का रास्ता स्मूथ है, ऐसा टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है। और ये जो बाकी का रास्ता जो मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई लिब्रा के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ये कोई लीगल इशू भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे, उसके बाद ही इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये लव एंड हेट स्टोरी में लव कितना है, हेट कितना है। ओके, स्पिरिट गिव मी द कार्ड्स फॉर क्लैरिफाइंग। फर्स्ट इज द हैंग्ड मैन। ओके, another card, thank you. Okay, the cancer yani the chariot, another, okay, thank you. The 2 of sword, okay, और 2 cards. Okay, the first is 5 of cups and the 4 of cups. तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कोई एक चीज़ को पाने के लिए, आपने हर एक कोशिश किए हैं, बट कहीं ना कहीं आके ना आप रुक जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके रास्ते में कोई ब्लॉकेज दिख रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉरस का लव एंड हेट। तो शुरू करेंगे ये 2 लेनोर्मैन डेक से। पहला है यहाँ पे 7 नंबर द स्नेक। मुझे यहाँ पे आपकी एटीट्यूड दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हार ना मानने वाला कोई एटीट्यूड, एक ऐसा आपने ठान लिया कि जैसे इसको तो करके ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर 7 है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको मैं स्पिरिचुअल नंबर कहती हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग नंबर। यहाँ पे देखिए नंबर 21, 2 + 1 = 3, और यहाँ पे है नंबर 8, दैट मीन्स द नंबर ऑफ अबांडेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इस माउंटेन को हासिल कर लिया, यानी कि इस माउंटेन को अगर आपने क्रॉस कर लिया, तो उस पार की जो राज्य है
जो किंगडम है वो किंगडम की भी आपका, और उस किंगडम में रहने वाले राजकुमारी भी या राजकुमार भी आपका, ऐसा टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे शादी के साथ बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबांडेंस आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम है। कोई तो बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है, या तो फिर ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है समवन इज मैरिड। दोनों में से कोई है एक जो मैरिड है, और जो इस रिश्ते को एक्स्ट्रा मैरिटल कोई दोस्ती की तरह देखते देखते धीरे धीरे इसी रिश्ते में फंस चुका है, और अभी ये दो चीज़ मांग रहा है, एक तो जस्टिस और एक जजमेंट। तो जस्टिस एंड जजमेंट दोनों एक ही वर्ड है, बट कहीं ना कहीं दूर है। एक तो है लिब्रा साइन कहते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन। इसका मतलब आप अर्थ साइन हो और आप कोई लिब्रा यानी एयर साइन के साथ आप जुड़े हुए हो, और नहीं तो आपका जो कम्बिनेशन है दैट कैन बी अ लिब्रा एंड टॉरस। अगर आप लिब्रा एंड टॉरस का कंबाइन कोई करेक्टर हो तो आप काफ़ी शातिर हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, और काफ़ी मनी माइंडेड हो। मतलब आपका नज़र है ना, जैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत लोभी हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत पैसे के लिए, पैसे की लालची, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आपका ना ऐसा बात है कि भाई जितना काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा, फिर दूसरे काम में मन लगेगा, ऐसा टाइप का। बहुत हिसाब का पक्के हो, आपको लीगल वे में बात करना, लॉजिक लगा के बात करना, ये सब बहुत पसंद है। दिमाग को यूज़ करना जानते हो, भले ही वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हो, बट यूज़ करना जानते हो। आपको लगता है आपने आज जो भी हासिल किया है, जो भी मुकाम हासिल किया है, ये आप अपने बलबूते पे किए हैं, और आप इसके हकदार हो जो भी हो रहा है। बट अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, मतलब नेगेटिव होता है ना, तब आप भगवान को कोसते हो, भाई क्या है ये, कैसी बात है, ये तो नाइंसाफ़ी हुआ ना। अच्छा फल तो आप और बुरा फल तो भगवान, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप जस्टिस मांग रहे हो, जैसे ये रिश्ते से मुझे बचा लो। बट यहाँ पे है नंबर 11। 11 इज़ द मास्टर नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है जजमेंट नंबर 20 मतलब 2 नंबर। 2 नंबर का क्या मतलब है? दिस इज़ अ सेकेंड पेयरिंग ऑफ योर लाइफ। आपका ये दूसरा शादी होगा, या आपका ये दूसरा सेटलमेंट होगा। ये आप बहुत जल्दी कर रहे हो, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ प्रॉपर्टी का बात है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी की समस्या को सुलझाने के लिए आपको बहुत हड़बड़ी है। शादी आपको करना ही करना है, जैसे भी मतलब बाई हुक और बाई क्रूक यू हैव टू गेट मैरिड, ऐसा टाइप का हो रहा है। अभी देखिए, आपको प्यार या ऐसा कि कुछ नहीं है, आपको अभी सेटलमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने सरेंडर कर दिया भगवान पे, भगवान को आपने बोला। मे बी आपका जो पहला शादी, या तो फिर आप जिससे शादी करना चाहते हो दैट पर्सन इज़ अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मेरे ख्याल से ये जो पर्सन है, ये कैंसर जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी दुखी है। ये दुखी क्यों है ये जानना जरूरी है। ये दुखी इसीलिए है कि इसका जो भी हो रहा है ना, ये जो शादी हो, ये रिलेशनशिप हो, इसमें मेरे ख्याल से इसका 100% इसका दिल नहीं लगा। कहीं ना कहीं ये समझौता कर रहा है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, और अगर ये समझौता के साथ आगे बढ़ रहा है तो दुख तो होगा इसको। इसको ऐसा लग रहा है कि ये शादी नहीं, ये देखो इसने इसका भी कोई लव अफेयर था। मेरे ख्याल से इसका कोई अलग रिलेशनशिप था जहाँ पे भी इसको छोड़ना पड़ा। वही बिकॉज़ आपको शायद इसके फैमिली से बात हो चुका था, मतलब कमिटमेंट दिया गया था। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट क्लीन एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये इंसान आपके साथ ना हैप्पी है और ना इसको कंटिन्यू करना। ओ ओ ओ एक सेकेंड। ओके, स्पिरिट बोल रहे हैं ये आपका डिवोर्स केस भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी लाइक यू आर गेटिंग डिवोर्स फ्रॉम अ कैंसर। आप अगर टॉरस हो और आपको कैंसर से डिवोर्स चाहिए, तो कैंसर शायद बहुत कुछ मांगा है आपसे।
एलिमनी हो सकता है, संपत्ति का आधा, ये वो, और ये जो भी उसने मांगा है ना, ये आप देना नहीं चाहते हो। आपको लगता है नहीं, मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने इतना मेहनत से कमाया, तुम कौन होते हो, तुमको हम क्यों दे। बट भाई एक हाथ से तो कभी ताली नहीं बजता। मेरे ख्याल से ये 12 साल का रिश्ता हो सकता है। इट कैन बी 12 ईयर्स रिलेशनशिप। अगर ये 12 साल, ये इसका मतलब एक युग बिता दिया आपके साथ आपका साथी ने, तो आपका साथी ने अगर आपके साथ एक युग बताए, 12 साल कोई कम टाइम नहीं होता है, ज़िंदगी का एक प्राइम टाइम उन्होंने अगर स्पेंड किया है आपके साथ, तो ऐसे ही तो हवा लगा के नहीं स्पेंड किया। अगर वो एक औरत है, अगर आप एक मर्द हो, तो आपका घर संभाले है, बच्चे पाले हैं। अगर आप मर्द हो और वो औरत है तो, और अगर आप औरत हो और वो मर्द है, तो रोज़गार भी किया है, अच्छे खासे आपका एक लाइफ स्टाइल कुछ तो दिया है। नहीं तो 12 साल क्यों लगता डिवोर्स के लिए, है ना। डिवोर्स के लिए 12 साल नहीं लगता, फिर एक साल में कहानी निपट जाता, तो मतलब 12 महीना हो जाता। अगर आपका 12 महीने का रिलेशनशिप है, हाँ तो फिर ठीक है। अगर 12 महीने का है ना, तो आप भी कुछ नहीं मांगते, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है यार इससे क्या मांगना, प्यार ही नहीं हुआ तो इससे क्या लेंगे हम। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे संपत्ति की बहुत सारी बात है, और यहाँ पे कोई इंसान है जो काफ़ी दुखी है, जो बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे मैनिपुलेटिंग एनर्जीज लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहे हो, क्योंकि अगर सुनिए, मैं आपको टॉरस, मैं आपको चालाक नहीं बोल रही, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि टॉरस अगर आपका कम्बिनेशन है टॉरस के साथ लिब्रा, तो मतलब एयर साइन, देखो यहाँ पे भी लिब्रा का मानदंड बना हुआ है इस लेडी के हाथ में यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर आप लिब्रा हो, तो या तो आप काला जादू के अंदर हो, या तो फिर आप किसी के साथ कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ मैनिपुलेटिंग थिंग्स कर रहे हो। अगर आपके ऊपर ये सब किया गया है, तो फिर आप वशीकरण के अंदर हो। इस वक्त आप कोई भी डिसीजन ना ले। अगर आप डिसीजन इस वक्त लोगे, तो आपका काफ़ी नुकसान होगा। यस, आपको कभी नुकसान होगा। और इस जो स्थिति है ना, ये जो ब्लैक मैजिक के अंदर पड़े रहना, ये स्थिति से निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। आप एक काम करो, इस स्थिति से निकलने के लिए ना, आप पहले तो एक काम करो कि यस, आप किसी अच्छे पंडित से बात करो, कुछ क्रियाक्रम कराओ। आपका पितृदोष भी रह सकता है, काल सर्प दोष भी रह सकता है, जो भी सारे दोष है उसका खंडन कराओ। आप अच्छे से अपना कुंडली का विचार कराओ, और उसके बाद ही ये करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपके साथ बार बार रिपीट होता है, ऐसा इंसिडेंट आपके साथ बार बार रिपीट होता है। आप कभी भी खुश नहीं हो पाते हो, आप कोई भी शादी या कोई भी रिलेशनशिप में आप फिक्स नहीं हो पाते हो, तो कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है आपका बार बार। ये दो 4 ऑफ कप्स का एनर्जी देखिए, मतलब आप बार बार रिश्ते को बनाने का कोशिश करते हो, कोई ना कोई और आके दाना चुग जाता है। मतलब आप खाना बना रहे हो, कोई और खा के जा रहा है। आप कुछ रिश्ते को बना रहे हो, संसार को बिठा रहे हो, बट कोई थर्ड पार्टी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी इशू था, जिसके कारण आपको ये डिवोर्स लेना पड़ रहा है, या तो फिर डिवोर्स लेने के बाद आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो। अगर कोई दूसरा कमिटमेंट आप सोच के रखे हो और वहाँ पे जाना है इस डिवोर्स को निपटा के, तो मेरे ख्याल से इसमें भी टाइम लगेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 से 4 साल लग सकता है इस डिवोर्स को कंप्लीट होने में, नंबर 1। नंबर 2, जिसके साथ भी आप दूसरा कमिटमेंट में जाओगे, उससे पहले अच्छे से आपका और उसका कुंडली का विचार ज़रूर करा लेना। मैरिज का मैचिंग, कितना कंपैटिबिलिटी है आप दोनों में, ये ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, मन बुद्धि का ज़माना है, कम बुद्धि है, कम समझते हैं, और समझने का कोशिश भी नहीं करते, बल्कि लॉजिक अपनाते हैं। भाई इतना लॉजिक, इतना बुद्धि अगर तुम में होता, तो तुम इंद्र होते, हाँ भगवान होते। तो तुम हो नहीं, तुम्हारा शादी का ऐसा बैंड बाजा हुआ है, इसका मतलब समझ में तो आ रहा है कि लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, बट बुद्धि तो है नहीं। मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे जिसका ये सा हालत है उसका सेकंड मैरिज में जाने से पहले ज़रूर अपना कुंडली और अपना जो भी लड़की है नेक्स्ट पार्टनर के लिए आप ढूंढा, उसका कुंडली का ज़रूर विचार करिएगा, ठीक है। ब्लेसिंग का कार्ड क्या बोलते हैं? कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर ऑकरिंग। एग्जैक्टली, आपको आपके रिश्ते में आपका दरार आया था, और आपके रिश्ते में जो भी रिश्ता आप रिश्ते में आप थे,
आप सुखी नहीं थे, आपका पार्टनर भी सुखी नहीं था, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा था, इसीलिए किसी और एनर्जी को आपने अट्रैक्ट किया। मैग्नेटिक अट्रैक्शन से आपका तीसरा पार्टी या तीसरा कोई रिलेशन बना और ये रिलेशन ज़रूर सक्सेस होगा, डोंट वरी। तो आपको यहाँ से डिवोर्स भी मिल जाएगा, अगर डिवोर्स केस चल रहा है। अगर आपको यहाँ से छुटकारा चाहिए तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको नया पर्सन के साथ आपका शादी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट अगेन मैं एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ कोई भी दूसरा कमिटमेंट या दूसरा या तीसरा कमिटमेंट में जाने से पहले ज़रूर अपना और अपना गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड का कुंडली का विचार ज़रूर कराना, देख लेना कितना कंपैटिबल रहोगे तुम दोनों के लिए। वरना बार बार शादी ब्याह रिलेशनशिप इंसान पागल हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो चलो, मुझे ऐसा लग रहा है एक हेट स्टोरी जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लीगल वे में, और एक लव स्टोरी के तरफ आप जा रहे हो। अगर आप हेट स्टोरी कंप्लीट करके लव स्टोरी की तरफ जा रहे हो, कंग्रेचुलेशन फॉर अ न्यू लाइफ। बट अगेन फूक फूक के कदम लेना, ठीक है ना टॉरस। चलिए अभी वर्गो का रीडिंग करते हैं। वर्गो, कन्या राशि, ये आपका टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी है। इस एपिसोड में हम लोग देख लेंगे आपका कौन सा लव स्टोरी आगे बढ़ रहा है और कौन सा हेट स्टोरी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पहले लेनोर्मैंड डेक से हम ले लेंगे, उससे पहले हम बता देते हैं ये आपका ब्लेसिंग कार्ड है डिवोशन। श्री कृष्ण भगवान जी आपके रीडिंग में आके बैठे हैं। सो आप समझ सकते हैं ये रीडिंग मैं करूँ ना करूँ, आप तो खुश होने वाले हो, दैट्स इट। चलिए लेनोर्मैंड डेक से हम 2 कार्ड ले लेते हैं। कृष्ण भगवान जी प्लीज़ सिलेक्ट द कार्ड फॉर वर्गो, कन्या राशि के लिए। अयो क्या भगवान जी, अच्छा यहाँ पे 2 कार्ड आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 कार्ड आ गया, एक है स्टार्स और दूसरा है द गार्डन, ठीक है। अभी गुड टैरो से 2 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में मतलब सितारों से बातें हो रही है बहुत सारी। ओह 2 कार्ड आ चुका, ओह यहाँ पे 3 कार्ड आया, नहीं रहने दीजिए, और एक बार शफल करके 2 कार्ड ही चाहिए मुझे। स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड, द क्वीन ऑफ एयर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, एंड द लास्ट कार्ड फॉर द रीडिंग, थैंक यू। ओ द स्टार, ओ माय गॉड, देखो देखो, लेनोर्मैंड डेक से भी स्टार कार्ड आया है और ये इस डेक से भी स्टार कार्ड आया, तो 2 बार स्टार आया। भगवान जी बैठे हैं तो स्टार तो आना ही है, ठीक है। चलो क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। वर्गो, कन्या राशि, लव एंड हेट स्टोरी, नो आई एम सॉरी, बहुत सारे लव एंड हेट स्टोरी। वर्गो, कन्या राशि, लव एंड हेट स्टोरी, कन्या राशि, लव एंड हेट स्टोरी। आपकी ज़िंदगी की बात चल रही है, मेरे ख्याल से आप कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, आप रिलेटेड हो। नंबर 1 कार्ड, ओह 2 ऑफ कप्स, वाओ, ओके। नीचे गिरा है एक कार्ड और यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं। एक सेकंड मैं उठा लेती हूँ नीचे का कार्ड। नीचे का कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो 3 कार्ड है, फर्स्ट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। तो क्वीन ऑफ एयर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कोई तो देखिए क्वीन ऑफ एयर जब है, क्वीन ऑफ एयर ऑलवेज टॉक अबाउट द माइंड। हाँ, माइंड का मतलब ये काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी बुद्धि वाली और बहुत ही जेनरस, बहुत एडुकेटेड, विजडम वाली ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। आउल, आउल क्या कहते हैं, विजडम का प्रतीक होते हैं। सो ऐसा एक एनर्जी का यहाँ पे है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हैं। मतलब ज्ञान भी है, अबांडेंस भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, मतलब क्लासी है, ब्यूटीफुल, बहुत ही रीच एक एनर्जी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन सा हेट स्टोरी है या कौन सा लव स्टोरी है। 2 कार्ड निकला है, एक है स्टार और एक है गार्डन। देखिए स्टार कार्ड है नंबर 16 और यहाँ पे है 6 और 16 मतलब 6 + 1 = 7 और यहाँ पे है कार्ड नंबर 22 और यहाँ पे नीचे है 8। फाइन,
मुझे ऐसा लग रहा है ये दो कार्ड बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप सितारों से जुड़े हुए हैं तो आपके बगीचे में फूल ही फूल खिलेंगे। क्या बात है, वाह माशाल्लाह। ये देखिए बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सितारों से कैसे कनेक्टेड। अरे एम आई टॉकिंग अबाउट द फिल्म स्टार्स? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉस्मिक वर्ल्ड, जो यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, जो एल्केमी बनाते हैं, जो हम लोगों को एक एक को एल्केमी बनाते हैं, वो एनर्जी के साथ अगर हम लोग जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी जो ज़िंदगी है, जो बगीचा, बगीचा मतलब क्या है, ये जो हम लोग खेल खेल रहे हैं ना, हम लोग जो थिएटर बना रहे हैं, घर घर खेलना, पति पत्नी खेलना, बच्चा माँ खेलना, ऐसे जो खेल होते हैं, तो ये खेल बगीचे की तरह सुंदर होता जाएगा। हर बगीचे में हम लोगों का फूल खिलेगा और बहुत अच्छा सुंदर सा एक ज़िंदगी होगा। मेरे ख्याल से अगर आप कनेक्टेड रहेंगे स्टार के साथ, और ये स्पिरिट जैसे ही कह रहा है, आपका भी कार्ड्स देखिए कैसे हो रहा है, आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। कैसे समझ पा रहे हैं? आपकी बुद्धि और ज़्यादा, विवेचना और विजडम, ये सारी चीज़ें जैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे है 17, 1 + 7 = 17, मतलब 8। ये है एक्यूरियस का एनर्जी, स्टार का एनर्जी, मतलब कोई कुंभ का भी हो सकता है यहाँ पे। यस, थैंक यू सो मच। कोई कुंभ राशि के साथ आप कनेक्टेड हो। मे बी वर्गो आपका लग्न हो सकता है, कुंभ, आप वर्गो यानी कन्या राशि कुंभ लग्न, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर आप कन्या राशि के हो, आपकी जो पार्टनर है वो कुंभ राशि के है। अगर ऐसा है तो दोनों मिलके काफ़ी अच्छा जोड़ी बने हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कर्म में बिलीव करते हो कन्या राशि। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जैसे इंसान होना, आप कर्मा, धर्मा, ये सब में बहुत बिलीव करते हो। आपको लगता है कि सितारों में जो मेरी किस्मत लिखी हुई है उसको तोड़े ऐसा कोई बंदा नहीं, और सितारों के बाहर हम कुछ जोड़ना भी चाहे वो तो हम बना नहीं सकते। तो मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है सब कुछ इशारा है उस ऊपर वाले का। ये बात आप अच्छे से समझते हो। आपकी जो पार्टनर है यानी कुंभ का, वो मुझे ऐसा लग रहा है वेरी वेरी क्लेवर, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही सटीक दिशा में आपका ध्यान खींचते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप अगर उनका जो साथ है आपकी ज़िंदगी में, ये भी ऊपर वाले की आशीर्वाद है। और मुझे अब तक कोई हेट स्टोरी दिखाई नहीं दी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, और उसके नीचे दो कार्ड्स, दो मेन कार्ड्स, मैं इन दोनों कार्ड्स को बहुत बहुत पसंद करती हूँ। क्यों? एक है 2 ऑफ कप्स, एक है 10 ऑफ कप्स। जहाँ पे एक पार्टनरशिप सुंदर होता है ना, वहाँ पे पूरा परिवार हर दिन दिवाली मनाते हैं। समझ गए ना? अगर कोई पार्टनर में ही इतना अच्छा समझौता हो, इतना अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, यस केमिस्ट्री, इतना अच्छा बात, मतलब इशारों में ही लोग समझ जाते हैं दोनों को, तो उस घर में तो हर रोज़ दिवाली है। उस घर में दिवाली अवसर के लिए वेट करना नहीं पड़ता, लोग हर रोज़ दिवाली मनाते हैं। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो ये जोड़ी है, भगवान ना करे किसी की नज़र लगे, बट ये जोड़ी सबके आंखों का तारा है। और आप दोनों का ये जो प्यार का बंधन है, मेरे ख्याल से आपके 2 बच्चे होने चाहिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटा भी हो सकता है, नहीं तो 1 बेटा 1 बेटी हो सकता है, और मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छी तरीके से उन दोनों का मतलब बड़ा होना जो कहते हैं, उन दोनों का अच्छा परवरिश हो रहा है। आपका एक चीज़ है वर्गो, वो है आपका जो मेन घर है, जो जहाँ पे आप बड़े हुए, पैदा हुए, और बट आप जहाँ पे अभी काम काज करते हो ना, मेरे ख्याल से आप अपने घर से काफ़ी दूर में जाके रह रहे हो। जैसे सोचो कि आप दिल्ली का इंसान हो, दिल्ली में आपका जन्म हुआ, पढ़ाई वढ़ाई किया, और उसके बाद आप गोवा चले गए और गोवा में जाके बस गए, अपना घर बनाया, वहीं पे अपना परवरिश, बच्चों का शादी, ये वो सब कुछ आप वहीं पे कर रहे हो। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हो तो एक स्टेट का, बट आपका जो पूरा लाइफ है, पूरा अर्निंग से लेके, मैरिज से लेके, आपका बच्चे से लेके, सब कुछ आपका दूसरे कोई स्टेट, दूसरे कोई शहर में हो सकता है कि देश के बाहर भी हो सकता है। अगर देश के बाहर आपका कुछ है तो आपको उसके लिए थोड़ा फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर सोचो कि आप इंडिया के हो, आपकी कुछ जायदाद है जो कि कहीं दूर है, तो
सोचो इटली में है, जर्मनी में है, कहीं पे भी है, या अफ़गानिस्तान में है, तो उस जो जायदाद है उसके ऊपर नज़र रखना आपकी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम को ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। और अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है तो ये सबसे अच्छी टाइम है कि उसको बेच के पैसा अपने पॉकेट में भर लो, क्योंकि कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ होगा, कागज़ की हेरा फेरी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपका हाथ से ये प्रॉपर्टी निकल जाएगा, बहुत सारे पैसों का नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में आप थोड़ा सा अपना ध्यान को खोल के रखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए आपको कहीं दूर सफ़र करना पड़ेगा। सो इट कैन बी आउट ऑफ योर स्टेट और आउट ऑफ योर कंट्री, ठीक है। जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली यू विल अचीव द मनी। आपको ये जो आगाह कर दिया ना मैंने, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो बेझिझक अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है, इसको फटाफट से सल्टा लीजिए, ठीक है ना। फटाफट से इसको क्लोज़ करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि आपके हाथ में मुझे पैसा दिख रहा है, बट आफ्टर अ डील है इसके बीच में, ठीक है। और यही मुझे लग रहा है। बाकी आप अगर गणेश हो तो आपकी पार्टनर लक्ष्मी है, और आप अगर लक्ष्मी हो तो आपके पार्टनर गणेश जी है। तो आप दोनों की घर में हर रोज़ का दिवाली है, प्यार मोहब्बत भरा हुआ लाइफ है, कंप्लीट लव स्टोरी, देयर इज़ नो हेट स्टोरी। भगवान जिनका, मतलब क्या बोले, आपका तो ड्राइवर पायलट जो भी आप समझ लो, ये श्री कृष्ण है, अर्जुन का सारथी थे ये। अर्जुन का ज़िंदगी, अर्जुन का तो मतलब कभी धर्म संकट भी नहीं हुआ, इतना बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ लिया। तो आपकी अगर चैरियट का ये पायलट रहेंगे तो किसका कौन, ऐसा कोई इंसान जन्म नहीं लिया कि आपका बाल बांका कर सके वर्गो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग क्या आ रहा है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अरे अनकंडीशनल प्यार देने वाले हैं ईश्वर को, हर वक्त जो सर के ऊपर रख के चलता है, जिसका ज़िंदगी का सुबह, हर रोज़ का सुबह से लेके रात तक सिर्फ ये है, कान्हा है, तो उनका कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपका डिवोशन, आपका डिवोशन आपका प्रमोशन कराएगा, आपका डिवोशन आपका इंसेंटिव बढ़ाएगा। तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत तरक्की करें, ठीक है ना। तो आपका फुल ऑन लव स्टोरी ऐसा ही चलता रहे, गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी मकर राशि का देख लेते हैं क्या चल रहा है। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, ये आपका टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी है। पहले हम लेनोर्मैंड डेक से 2 कार्ड्स लेंगे, उसके बाद गुड टैरो से लेंगे, और इस रीडिंग को आगे देखेंगे कि आपका ये टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी में आपके लिए कौन सी कहानी यहाँ पे दिखाए रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड आए हैं क्या, देख लेते हैं। ऊपर का 2 कार्ड लेंगे। पहला कार्ड है द जेंटलमैन एंड सेकेंड कार्ड इज़ द लेडी। वाओ, द लिलीज भी है। ये है आपका शांति वाला दूध, ठीक है। चलो इसको नहीं लेंगे, बट अब मैंने आपको दिखा दिया कि थर्ड कार्ड क्या आया था। ओके, सो आपका जेंटलमैन एंड द लेडी, मतलब कोई इंसान के साथ आपका टक्कर चल रहा है, टक्कर ना, 2 शेर में जैसे टक्कर चलता है वैसा टाइप का। चलिए गुड टैरो डेक से हम ले लेते हैं आपके लिए 2 कार्ड और बनाते हैं इस टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी का कहानी को। ये लव एंड हेट स्टोरी का फर्स्ट कार्ड। स्पिरिट प्लीज प्रोवाइड मी 2 कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट कार्ड। ओह, द स्टार अगेन, वाओ ब्यूटीफुल स्टार कार्ड आए हैं। एंड द सेकेंड कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर द सेकेंड कार्ड। वाओ, पेज ऑफ वाटर, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। कोई तो है जो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है और ये काफ़ी बच्चे की तरह नादानी कर रहा है आपकी लाइफ में। आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो शायद इस इंसान को लेके। एक तरफ है कुंभ, एक तरफ है वाटर साइन। स्टार जो कार्ड है ना, ये 17, ये है एक्वेरियस एनर्जी का, और ये है पेज ऑफ वाटर यानी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सॉरी, चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग का फाइनल टच देखेंगे कि चल क्या रहा है। ये अल्टीमेटली ये लव स्टोरी है और या तो फिर हेट स्टोरी है। गिव मी द कार्ड्स फॉर क्लैरिफाइंग कार्ड्स प्लीज। आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये लेंगे। फर्स्ट कार्ड इज दिस वन।
Second card is this one. Queen of Sword, Nine of Pentacles, and this one. Four of Cups. Okay. Give me another two cards, please. Another two card. Thank you so much. Oh wow. This Page of Sword energy. Last card दे दीजिए please. Thank you so much. Ten of Wands. ये वाला कार्ड दिखाई नहीं दे रहा ना, इसको इधर रखते हैं. Ten of Wands. राइट. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो एक कोई आपके बीच में आ रहा है. कोई ओके. एक तरफ कुंभ है, एक तरफ वाटर साइन है. आप एक तरफ जाना चाहते हो और एक दूसरे तरफ से आपकी तरफ एक खींचावट आ रहा है और आप बीच में फंसे हुए हो. आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं वाटर साइन की तरफ चलूँ, कैप्रिकॉर्न, तो हमको अपना ज़िंदगी को जैसे तैसे भी जो भी है गुजर तो लेंगे, बट कुछ पैसा कमाएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे ये. और जिस तरफ से आपका अट्रैक्शन आ रहा है ना, अगर उस तरफ आप चले जाए ना, सारा टाइम एक सोच, एक टेंशन, पता नहीं क्या होगा, ऐसा टाइप का एक मिडिल एज, मतलब मिडिल सिचुएशन में. चलिए देख लेते हैं. ये जो कार्ड्स है, एक है 28, एक है 29. अगर आप ये 28 कार्ड है, 28 मतलब 2 + 8 = 10. मेरे ख्याल से मेरे कार्ड खुद बता रहा है कि ये रिश्ता, ये जो पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं कुंभ है, एक्यूरियस है. इसका राशि एक्यूरियस हो सकता है, लग्न एक्यूरियस हो सकता है, जो भी है ये काफ़ी इंटेलिजेंट एक पर्सन है. और ये आपके लिए, आपके पास ये जो इंसान है ना, ये इंसान के लाइफ में आप एक ऑप्शन हो. आप एक ऑप्शन हो, जस्ट एन ऑप्शन. और कोई भी इंसान को ना कुछ भी हो जाए, ऑप्शन बन के रहने का मन नहीं करता. तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आप ऑप्शन बन के रहेंगे या नहीं. मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं आप ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हो कि आपको किसी की ज़िंदगी का भी कोई ऑप्शन बन के नहीं रहना है तो पूरा रहो, नहीं तो पूरा दफ़ा हो जाओ. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है. देखिए स्टार कार्ड का नंबर 17. 7 + 1 = 8. अगर आप इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स अबंडेंस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्लैरिटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द ब्लेसिंग. ठीक है. अच्छा, ये इंसान का 7वां कनेक्शन है. मे बी आप इनके लाइफ में अनगिनत कनेक्शंस हैं, अनगिनत रिलेशनशिप हैं जिसका आप एक पार्ट हो. आपका कार्ड का क्या बोल रहा है? 28. 2 + 8 = 10. फाइनली मे बी एज पर माई कार्ड्स, एज पर माई स्पिरिट्स, आप इस इंसान को बाय बाय बोल रहे हो. फैंटास्टिक. और ये बाय बाय बोलने के साथ साथ आप उनके पास से मूव ऑन कर रहे हो, कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो. मे बी इस वक्त अच्छा हो सकता है कि आप इसको कम्प्लीटली बाय बाय बोलने के बाद आप कोई सी साइड में घूमने गए हो, या आप सी साइड में कोई जॉब लेके चले गए हो सकता है कि आप अपना सब कुछ, जिस इंसान को लेके आप रुके हुए थे, एक्चुअली आप रुके हुए थे, आपको कुछ बोलना था, कुछ झाड़ना था, कुछ गालियाँ देना था, कुछ रोना धोना कुछ बाकी था, जो भी झगड़ा वगैरह, तो वो सब आपका हो चुका है. और होने के बाद जैसे आप शांत होके घूमने निकल गए, या तो फिर आप अपनी जगह पे नौकरी पे चले गए जहाँ पे आप फिर से दिल दिमाग लगा के काम करने लगे. और वो नौकरी का जो जगह है मे बी नियर टू द सी. हो सकता है कि कोई कोस्टल बेल्ट एरिया में आपका जॉब हो, या तो फिर कोई कोस्टल बेल्ट एरिया में आप घूमने गए हो. ठीक है, फॉर द रिलैक्सेशन. ठीक है. तो ये एक हेट स्टोरी का एंड हमको समझ में आ रहा है. दिस इज द एंडिंग ऑफ अ हेट स्टोरी, जिसके बाद आप घूमने जा रहे हो. व्हाट इज द लव स्टोरी देन? दिस इज योर एनर्जी. दिस इज नंबर 29. 9 + 2 = 11. 11 मतलब 11 इज द मास्टर नंबर. और उसके साथ अगर 11 को भी जोड़े तो आता है नंबर 2. मे बी
ये जो इंसान है, पेज ऑफ वाटर, काफ़ी इमेच्योर है, वाटर साइन है, खुद को बहुत बड़ा दादा समझते हैं या दीदी समझते हैं, बट थोड़ा बेवकूफ़ है। बट ये जैसा भी है ना, ये मे भी आपका सेकंड चॉइस है, आप इसको ना पत्ता ही नहीं देते, आप ना चल बैठ ऐसा टाइप का आप ना रवैया करते हो, या तो फिर इसको इग्नोर करते हो, या तो फिर कभी कभी इसके साथ टाइम स्पेंड करना आपका अच्छा लगता है, बट नॉट ऑल द टाइम। इसके साथ बात करने में आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि इनका सब्जेक्ट काफ़ी सीमित है, आई मीन लिमिटेड। इनका थॉट प्रोसेस इनका लिमिटेड है, इनका नॉलेज लिमिटेड है, सब कुछ मिला के ये काफ़ी ऑर्डिनरी से भी कम ऐसा कोई इंसान है। बट फाइनली आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आपको लगा चलो दिस इज़ द सेकेंड चांस स्पिरिट इज़ गिविंग मी, इस चांस को लेते हैं, इस इंसान को थोड़ा बड़ा, थोड़ा मैच्योर बनाने का कोशिश करते हैं। दिस इज़ द एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे ख्याल से ये जो आपका पर्सन है, या तो फिर आप हो कैप्रिकॉर्न, मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। अगर आप ऐसा हो तो भी आप भी इनके साथ बच्चा बनने का कोशिश कर रहे हो, बिकॉज देखो यहाँ पे पेज ऑफ वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट पेज ऑफ सोर्ड। तो पेज ऑफ वाटर एंड पेज ऑफ सोर्ड, आपने क्या किया, जिस इंसान को आपने बाय बाय बोला, उस इंसान का वो जो इंसान था ना, वो काफ़ी मैच्योर था, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर था, इसीलिए आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी लाने का ज़रूरत था उस इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी दिखाने के लिए। बट अभी जो आपके पार्टनर है ये काफ़ी बच्चा टाइप का है, इमैच्योर है, तो आप ना इनके साथ घुल मिल के रहने के लिए आपके अंदर भी एक बचपना को आपने वेलकम किया, आपने सोचा कि नहीं मुझे इसी को अपनाना है, चलो थोड़ा बच्चा बन के देखते हैं ज़िंदगी कैसा जीते हैं। और यकीन माने यू आर इन दी वर्ज ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी फ्रूटफुल कार्ड। आपके पास पैसा आ रहे हैं, आपके पास रुतबा आ रहा है, आपके पास हैप्पीनेस आ रहा है, आपका लाइफ हैपनिंग बन रहा है, ठीक है। मे बी सडनली कोई ट्रिप आ गया, मे बी कुछ अच्छे सरप्राइजिंग गिफ्ट्स आ गए हैं, अच्छे मोमेंट्स आप जी रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो आप इस एनर्जी में हो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन मैं उस वक्त भी बोला कि आप कोई समुंदर किनारे का शहर में शायद गए हो, वहाँ पे आप हो सकता है कोई बड़े बड़े पंछी देख रहे हो, आप बहुत मज़े कर रहे हो। कोई ऐसे गेम्स होते हैं ना, जैसे निशाना लगाओ और उसमें जाके निशाना लग जाता है तो वो सामान आपका, ऐसा टाइप का कोई सर्कस या कोई ऐसे मेला लगा हुआ है जहाँ पे आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ फाइनली, एंड आपने बेझिझक इस लाइफ को ही मांगे थे, इसीलिए आपने इस पूरा एनर्जी को अपने तरीके से इसको समेट लिया। फाइनल कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 मतलब कोई ख़त्म हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या ख़त्म हो रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, योर बर्डन। आपके दिल के अंदर जो बर्डन था, कोई इंसान के लिए रुके रहना, कोई इंसान के लिए इंतज़ार करते रहना, ये भी एक टाइप का बर्डन होता है। इस बर्डन से जैसे आपको छुटकारा मिल रहा है, फाइनली यू आर ड्रॉपिंग योर बर्डन। आप अपने दिमाग से, दिल से और आपके कंधों से वो जिम्मेदारी हटाने लगे हैं जिस जिम्मेदारी के तले दबे हुए थे आप, और आप अपनी ज़िंदगी को जीना भी भूल चुके थे। बट इस मुहूर्त के बाद से आप पीछे मुड़ के फिर नहीं देखेंगे मकर राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपकी बुद्धि खुलने लगी है, इसीलिए आपकी जो ये बोझ है, ये जो सारा बोझ लेके आप घूम रहे थे ना, ये सारा बोझ आपने हटा दिया और उस इंसान को बाय बाय बोल दिया। चलो, इट्स ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत अच्छा एनर्जी में है आप। और यहाँ पे देखिए ये स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या बोल रहा है, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज दी एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ब्यूटीफुल। अभी आपको भी मन कर रहा है कि आप हील हो जाओ, आपकी अंदर की जो भी सारी सफरिंग्स था, जो भी सारी ऊंड्स थी, वो हील हो जाए, और आपके अंदर की जो हीलिंग के बाद का जो रोशनी है, उस रोशनी से आप भी 10 लोगों की उपकार कर सको, यही आपकी इरादा बन रहा है। एंड योर हार्ट इज़ ओपनिंग, सो वंडरफुल। आपकी
फाइनली आफ्टर द रिलीफ ऑफ दिस बर्डन आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो हट रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि आप बहुत इंजॉय करें जहाँ पे भी आप गए हुए हो, इफ़ इट इज़ अ हॉलीडे, इफ़ इट इज़ अ सरप्राइज ट्रिप, इफ़ इट इज़ योर वर्किंग प्लेस, आई कैन अश्योर यू कि ये जो जर्नी आपने किया ये आपको बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा, ठीक है ना। बाकी भगवान जी आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।